सर जी नमस्कार। और नमस्कार बच्चों सबको। चलो खड़े हो जाओ। चलो स्ट्रेचिंग से शुरू कर दें। फ़ोन रख दो, चश्मा भी रख दो नीचे। चश्मा तो हटा दो बिल्कुल। चलो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करो, तुम्हारी भी हाइट बढ़ जाएगी जो भी है यहाँ पे। फिर ऐसे ऐसे बैलेंस करने से बैलेंस अच्छा होता है, फोकस अच्छा हो जाता है पढ़ाई पे। ठीक है, चलो और स्ट्रेचिंग कर लो हल्की हल्की। इसी तरह ही शुरुआत तो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग से ही होगी, फिर पावर योगा की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर आपको सब कुछ मिलेगा, पावर भी मिलेगी। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है। पावर चाहिए, फिजिकल पावर, मेंटल पावर, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सारी पावर मिलेंगी, सारी खुशियां मिलेंगी। ऐसे करो अपने आप को ट्विस्ट। ये मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको मोटापा है वो ऐसे करो, कम से कम 50-100 बार निकिता करो ऐसे। टीका लगा लो पहले, ठीक है। हाँ मैंने तो जो लगा हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ चलो हल्की हल्की सी उंगलियां और स्ट्रेच कर लो ऐसे। जिनको गठिया बाई की बीमारी हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, तो ऐसे लंबा लंबा सांस लेते हैं और अपने अपने जॉइंट्स को रिपेयर करते हैं। आप लोगों के साथ तो बीमारियों की बात बस इसलिए करनी पड़ती है ताकि आप लोग अवेयर रहो कि बीमारियां भी हो जाती हैं। जिनको बीमारी है उनकी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आंखों का चश्मा हट जाएगा। तुम्हें तो नहीं नज़र का चश्मा लगा हुआ, लगेगा भी नहीं कभी। और जिनको लग रहा है उनका ठीक हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि जब पूरी बॉडी आपकी अच्छे से काम करेगी, जैसे कि आपके शरीर को करना चाहिए, जैसे आपके दिल को, दिमाग को, आँखों को, नाकों को काम करना चाहिए, जो जी जेनेटिक बीमारी भी खत्म हो जाती है। क्या है, कोई बीमारी है जीन्स किसी को होती है? आँखों की शुगर भी जेनेटिक हो जाती है, किसी किसी को थायराइड जेनेटिक हो जाता है, और किसी किसी को दिमाग की बीमारी, कोई किसी के फैमिली में अगर कोई दिमाग का पेशेंट है तो हो सकता है उसके जीन्स में किसी आगे बच्चे को हो जाता है। तो इससे जेनेटिक बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। जिनको हो जाती हैं उनकी रिवर्स होकर ठीक हो जाते हैं। चलो वीरभद्रासन और टांगे खोल के ऐसे, ये टांग को 90 डिग्री वाला पोज करना चाहिए ऐसे, ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ। हाथ पूरे सीधे ऐसे 180 डिग्री की लाइन ऐसे सीधे। हाँ ऐसे सीधा करो। देखो वो वाला हाथ कहाँ जा रहा, ऊपर करो, उठाओ ऐसे, खावे बिल्कुल ऐसे कंधों के मिले हुए करो। यहीं से शुरू कर लो ऐसे। देखो पैर बिल्कुल, एक तो डिस्टेंस हो जितनी हो सके, पर अपनी वो रहनी चाहिए, इनकी क्या वो लग रहा है सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। देखो तुम्हारा एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसे नहीं। देखो ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़े हो सीधे पहले। अब ऐसे एक पैर इधर खोलो, एक पैर इधर खोलो, यहीं कहीं पीछे क्यों जा रहा हो पैर। हाँ ऐसे, ठीक है। अब इसको घुमाओ ऐसे और ऐसे आ जाओ। ये वाला टांग बिल्कुल सीधी ऐसे, देखो बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ यूं ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ। यह है वीरभद्रासन। वीरता आएगी शरीर में। चलो त्रिकोणासन, फिर से ऐसे और ऐसे नीचे। घुटना मोड़ना नहीं है बिल्कुल, घुटना नहीं मोड़ना ईशा। हाँ ऐसे, फिर लगाओ धरती पे हाथ और ऊपर वाले हाथ को देखो ऐसे। बैलेंस बनेगा, बॉडी आपकी एंगल पे, हर एक एंगल पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोना कोना शरीर का आपका खुल जाएगा ऐसे। चलो एक और आज नया आसन कराता हूँ रीढ़ की हड्डी के लिए। चलो ऐसे हाथ करो ऊपर और फिर ऐसे बैठो नीचे, बस यहीं पर रुक जाओ और नीचे आओ।
बिल्कुल चेयर पोज। ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ फिर से करो। बिल्कुल कमर सीधी, हाथ भी सीधे तने हुए, और नीचे आओ। कुछ है थोड़ी कि भारी है ये आसन, हार्ड तो नहीं है ना। चलो थोड़ी सी वो कर लेते हैं, जंपिंग जैक्स, पसीना आ जाएगा। ऐसे एक बार तो पसीना आपके शरीर से टपकना चाहिए। अभी तो नहीं आया पसीना, अभी नहीं आया। और जब तक हम योगा करते रहते हैं तब तक पसीना टपकते ही रहना चाहिए। तालियां भी तेज से बजाओ, एक्यूप्रेशर हो जाता है। मुंह से सांस नहीं लेना, नाक से सांस लेंगे सिर्फ, तभी तो आपको कोई गले का रोग नहीं होगा। फिर जब नाक से सांस लेंगे तो सारी नस नाड़ियां आपकी बिल्कुल साफ सुथरी रहेंगी। ऐसे सांस चढ़े तो एक दो सांस लंबा ले लो। चलो गर्दन घुमा लो ऐसे थोड़ी थोड़ी। ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ। चलो अब उठक बैठक लगाओ। नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर। करो। ऐसे करने से घुटने मजबूत रहेंगे हमेशा। घुटने आपके अगर अच्छे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, वरना बहुत से लोगों के क्या होता है, पहले वेट गेन करते हैं मोटा मोटा, फिर घुटनों में दर्द हो जाता है। चलो ऐसे करो, चलो ऐसे ऐसे जोर पड़ता है ना, तो ऐसे ही जोर लगाओगे तो शरीर में भी ताकत आएगी। बल लगाओ, बल बढ़ाओ, बल की उपासना करो कि भगवान हमें बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। तो हनुमान जी को कहते हैं ना बल बुद्धि विद्या, तो बल भी मांगो, बुद्धि भी मांगो, विद्या भी मांगो। तो ऐसे चलो सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जमीन पर। अब तो सबको आ गया होगा सूर्य नमस्कार करना। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। और सूर्य नमस्कार करने से ही शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। अकेले सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी का व्यायाम हो जाता है। खाली अकेला सूर्य नमस्कार ही 10 बार कर लोगे। चलो तेज तेज करो। 1 मिनट में कम से कम 3 बार का अभ्यास आपका होना चाहिए ऐसे तेज तेज। सांस पूरे लंबे लंबे, तभी तो आपके खून तक ऑक्सीजन पहुंचेगी पूरी। तभी तो कोई खून से संबंधित रोग नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, थायराइड भी नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। और जिनको है उनकी चली जाएगी बाहर शरीर से। पसीना टपकाओ
रोग भगाओ। और जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा। तो ऐसे पसीना आना चाहिए। अब आया पसीना थोड़ा थोड़ा? अभी नहीं आया ना? अभी आया? चलो और थोड़ा पसीना निकालते हैं। पुशअप्स लगाओ, उठ बैठ कोई। हाँ, एक बार तो पसीना निकाल लो शरीर से। क्या करोगे? इसका अंदर गंदगी रखेगा, हैं? निकालो सारी गंदगी बाहर। चलो, जिनको बढ़िया बॉडी बनानी है, तुम्हें भी, ठीक है, बढ़िया जिम जैसी बॉडी, तो ऐसे वाले पुशअप्स करो। ये हाथ ऐसे रखो, दोनों रखो, आप भी लड़कियों। ये वक्ष विकास दंड, ऐसे पूरे पहले पीछे करो। होगा, हाथ अंदर की तरफ करो, ऐसे करो जितने भी लगा सकते हो। छाती नीचे जानी चाहिए। ऐसे देखो चेहरे पे जब पसीना आता है, और कितना अच्छा है, फेशियल से भी ज़्यादा काम करता है आपके चेहरे को ग्लो करने के लिए। तो पसीना जैसे टपक रहा है ऐसे ही आप भी चमकोगे चेहरे से। कील, मुहासे, दाग धब्बे सब खत्म हो जाएंगे। अब देखो मुंह ऐसा लाल हो जाता है, सांस चढ़े तो लाल हुआ मुंह, तो इसका क्या मतलब है? चेहरे पे खून आएगा, फिर अंदर से ग्लो करेगा चेहरा। तो चेहरा ग्लो अपने आप होता है योगियों का। चलो लंबे लंबे सांस लिए। और करवाऊँ हार्ड एक्सरसाइज? वेट बहुत है इतनी आज के लिए। बाकी पसीना तो अच्छा आया खैर आज। चलो अब क्या करें? चलो उष्ट्रासन कर लो। ऐसे बैठ के, ऐसे बैठो वज्रासन में, बैठो ऐसे, और फिर अपने एक हाथ से ये पकड़ो एड़ी, और इस वाले हाथ से ये पकड़ो, या तो एड़ी पकड़ लो, और या दोनों पैर ऐसे अगर रख सकते हो तो ये पूर्ण उष्ट्रासन ऐसे हो जाता है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत से बच्चों को। अभी जो बताया था परसों मैडम को पथरी हो गई, तो उन्होंने 2 दिन जैसे बताया ऐसे करना शुरू कर दिया। ऐसे उष्ट्रासन करो। रुक क्यों गए? ऐसे रखो, एक पोज को होल्ड करके रखा करो थोड़ी देर, 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, डीप ब्रीथिंग के साथ और नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ ऐसे। और जो पूरा ऐसे नहीं कर पाते वो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे हाथ रखा और ऐसे। कमर के दर्द के लिए बहुत रामबाण है ये। वो हो जाती है स्लिप डिस्क टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, तो इस तरह की बीमारियां भी सारी ठीक हो जाती हैं योग करने से। आपको तो कोई बीमारी है ही नहीं, आप तो बस ये सोचो कि मुझे कोई भी रोगी मिले तो उसको बस ये बताना है कि योग करो। चलो पैर सीधे खोल लो ऐसे, बिल्कुल यहाँ पे पैरों के लिए अपनी देखो, पैर आपके ठीक हैं, घुटने आपके ठीक हैं, तो आप लाइफ को अपनी एंजॉय कर लोगे। वरना वो बहुत से ऐड आते हैं टीवी पे कि 60 साल के बुढ़े या 60 साल के जवान, तो बुढ़ा नहीं बनना है, बूढ़े हो गए आप कम से कम 100 साल के बाद। 100 साल तक तो इसी एनर्जी के साथ रहोगे आप। बस खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी बदलो, सुबह सुबह अच्छी चीज़ें खाओ, उठते ही पानी पियो, तांबे के बर्तन का पानी लाओ। है तांबे का बर्तन? ले आए? अभी लेके आए? पहले से ही था? अच्छा, मतलब जब बताया तब से ही लाए। तो ऐसे तांबे का बर्तन ला के रख लो, वो सबसे अच्छा होता है तांबे का पानी। चलो ऐसे यहाँ पे लाओ, इसको ऐसे करो अपने इनको ऐसे। इससे आपके ये जो हिप्स वाले जॉइंट हैं ये बिल्कुल अच्छे रहते हैं। घुटनों के भी जो भी एंगल है वो बिल्कुल अपनी सही अवस्था में रहते हैं। बिल्कुल जैसा जिसका नेचर होना चाहिए वो ऐसे ही हो जाता है। तो आपको भी अपने नेचर के अनुरूप रहना है, खाना पीना उसी तरह से करना है। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, कोई चीज़ आपको गर्मी करती है, या कुछ चीज़ें आपको ऐसा है कि एलर्जी हो जाती है, उन चीज़ों को मत खाओ। अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना खाओ। चलो ऐसे पकड़ो, घुटनों में सर लगाओ,
तो बच्चों आपको बहकना नहीं है किसी भी इधर उधर की चीज़ों में, अपने काम पर ध्यान देना है। जब यहाँ से आप पढ़ाई करके जाओगे तब भी आपको अपने साथ योग रखना है। अच्छा एक बात बताओ, सब यहाँ पे बीटेक CS के बच्चे हो, है ना? अब किसी के पास, चलो तुम भी वैसे कंप्यूटर का काम है तुम्हारा भी, अब किसी के पास मान लो कोई अच्छा सुपर कंप्यूटर है, किसी के पास iMac है या उससे भी महंगा कोई है, 1-1.5-2 लाख का, 3 लाख का, जितना भी महंगा हो सकता है कोई भी सुपर कंप्यूटर, तो वो उसको बिल्कुल ऐसे रखेगा संगवा के कि इसको कुछ ना हो जाए, इस पर धूल ना चढ़े, मेरा कंप्यूटर आए। या फिर मोबाइल है आपका, बिल्कुल अप टू डेट रखते हो, नया लेटेस्ट मॉडल चाहिए आपको, और आपका जो ये शरीर है ये सुपर कंप्यूटर से भी 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना पावरफुल है, और इसमें भर लिया आपने कचरा, सारा वायरस आपके इस सुपर कंप्यूटर में जो इतना महंगा है, जिसकी वैल्यू देखा जाए तो $100 ट्रिलियन इतनी इसकी वैल्यू है, जितनी पूरी दुनिया की GDP है इतनी हमारे शरीर की अकेले की वैल्यू है, और आपने इसमें डाल दिया कचरा, वायरस। तो इसको कैसे शुद्ध करोगे? ऐसे योग करके। अब आपने इसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब बिगाड़ के रखा हुआ है। चलो वक्रासन करो, ऐसे टांग सीधी, पहले राइट टैंक सीधा, लेफ्ट पैर को मोड़ोगे और राइट हाथ से ऐसे। तो आपको अपना हार्डवेयर भी अच्छा रखना है, अपना सॉफ्टवेयर भी अच्छा रखना है, और अपना कैरेक्टर भी अच्छा रखना है, अपना स्ट्रक्चर बैलेंस भी अच्छा रखना है। तो योग करोगे तो सारी चीज़ें आपकी बैलेंस में आएगी, डिसिप्लिन में आएंगी। अथ योगानुशासनम योग सचित वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये महर्षि पतंजलि योग सूत्र के पहले 3 श्लोक हैं, सूत्र हैं कि अथ योगानुशासनम, योग करने से अनुशासन आता है। अनुशासन हर चीज़ में आपकी, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप काम करोगे उनमें डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन से मतलब ये है कि अगर आपको कोई बात कही, आपने, आपको किसी ने कोई बात कही, वो चीज़ आपकी हो जानी चाहिए, उसको दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा। जैसे सुबह उठने का आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना है, योगाभ्यास करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी मन स्थिति हो। और अगर आपका मन नहीं करता है योग करने का तो फिर तो ज़रूर करो, मन ना करे तो योग जरूर करना है। फिर आप अपने मन को ऐसे सिग्नल दोगे कि हाँ भाई योग तो मुझे हर दिन करना है। चलो दूसरे पैर से करो वक्रासन, और ऐसे अपने आप को ट्विस्ट करके बिल्कुल निचोड़ के रख दो, और फिर जो निचड़ेगा, जैसे नींबू निचोड़ते हैं तो उसमें से रस निकलता है तो वो स्वाद बैठा देता है आपका। तो ऐसे जब शरीर से ऐसे निचोड़ के आप अंदर से आपकी क्रिएटिविटी को जब बाहर लेके आओगे तो ऐसे ही जीवन में रस होगा और स्वाद बनेगा जीवन में, समझे? लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों के पास पैसा हो जाता है, धन दौलत, अपार संपत्ति हो जाती है, लेकिन खुशी नहीं मिलती है। किसी का कोई बीमार है, कोई बच्चों की तरफ से परेशान है, कोई अपनी फैमिली, माता पिता, कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई घर से बाहर पड़ा, फैमिली कहीं पड़ी, सब परेशान है, तड़प रहे हैं। तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो योग करेंगे, और जो योग नहीं करेंगे वो तो ऐसे ही तड़प तड़प के जिएंगे और तड़प तड़प के ही मरेंगे। तो अब देख लो आपको करना क्या है, क्या करना है बताओ? योग करना है और तड़प तड़प के नहीं जीना है, वरना ऐसे ही मरोगे, तड़प तड़प के ही जियोगे, तड़प तड़प के ही मरोगे। इन चीज़ों को बिल्कुल सोच विचार के तब कुछ काम करना। चलो गोमुखासन करो। अब ये गोमुखासन है, अगर आप इसको ऐसे नॉर्मल बैठ के पढ़ाई करते हो, जैसे ही आप इसको ऐसे लगाते हो तो आपकी कमर ऐसे मुड़ेगी नहीं, ऐसे रहेगी स्ट्रेट बिल्कुल। अगर आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे बुक रखो और ऐसे पढ़ो, देखो कितना अच्छा बिल्कुल। जब कमर की रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होती है तो हमारा जो मूलाधार से और जो हमारा सहस्त्रार, जो भी हमारे चक्र हैं, उनका सबका कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो क्या करते हैं फिर वो बिल्कुल मतलब जैसे हमारे ब्रेन को काम करना चाहिए बिल्कुल ऐसे करेगा। और अब कुछ लोग ऐसे बैठ के पढ़ते हैं, है ना, ऐसे बैठ के पढ़ते हैं, क्लास में भी ऐसे मुड़े मुड़े बैठे रहेंगे, तो वो चीज़ नहीं है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना नेचुरल, भगवान ने बताया कि इसको सीधा रखो, तो ऐसे आपको फिर इसको सीधा ही
रखना पड़ेगा। और जो सीधा नहीं करेगा वो फिर ऐसे ही मुड़े तुड़े फिरेंगे, उनको फिर कहीं कमर में दर्द होगा, कहीं उनको स्लिप डिस्क हो जाएगा, कहीं उनको फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे करके पूरा अपना बैलेंस अच्छा रखो। और हमेशा एक बात ध्यान रखो, जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा दिमाग में ये सोच के सारे काम करो। हालांकि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पे गलत दुराचारी आत्मा है हमारे साथ, ऐसा नहीं है, सारे अच्छे बच्चे हैं। तो आप लोगों को खैर मैं गलत उदाहरण दे के भी क्या करूँ, वो तो उनके लिए है जो गलत लोग हैं। आप सब लोग तो खैर गलत करने से पहले क्या गलत करोगे नहीं, मुझे विश्वास है आप सब पे। तो कुछ भी गलत नहीं करना और हमेशा रिजल्ट देखो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम मेरे लिए क्या होगा और इसका परिणाम देश के लिए क्या होगा। हमें अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है और भारत को दुनिया की नज़रों में फिर से, लोग बागों ने खाली दरिद्र बता रखा है देश को, सपेरों का देश बताते थे कुछ नेता। तो भारत की जो संपत्ति है, असली विरासत है ये योग, ये भारत का ही तो है। ये सनातन धर्म से जो चला आ रहा है कितने हजारों करोड़ों अरबों वर्षों से, जो आज तक चला आ रहा है, जिसको कोई मिटा नहीं पाया। लोगों ने बहुत षड्यंत्र रचे कि सनातन संस्कृति को ख़त्म करो। अब आप देखोगे लगभग पिछले 1000-1500 साल पुराना इतिहास देख लो। 200 साल तो अंग्रेजों ने आपके ऊपर राज किया, और किया कैसे? कुछ लोग आए थे 5-7-10 लोग मिलके, आके हमारे भाई बहनों को मिला, उनको किसी ने ईसाई बना दिया और हमारे अपने ही लोगों को हमसे हमारे ही खिलाफ खड़े कर दिए। कोई ईसाई बन गया। अब वो लोग कहीं बाहर से थोड़ी आए या वो वहाँ से वेटिकन सिटी से आए, नहीं, वो हमारे ही भाई थे। वो आज भी देखा जाए तो आप आदिवासी लोगों को या किसी को भी जो भी कन्वर्ट हुए हैं, वो सब पहले हिंदू थे, सनातनी थे, फिर उनको कन्वर्ट करके हमारे खिलाफ कर दिया। अब क्या है, अब हम अपना अस्तित्व बचाते घूम रहे हैं। ऐसे ही मुगल आए, उन्होंने मुसलमान बना दिया। वो बाहर से इतने मुसलमान थोड़ी लेके आए थे, उन्होंने हमारे ही, अब देखो बहुत से राजपूत होते हैं मुसलमान, तो वो कन्वर्ट करे हुए ही है। अब चलो ये करो अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे ये राइट पैर इधर नीचे। तो उनको जिन्होंने धर्म भी बदल लिया, उनको भी अपने धर्म में वापस लेके आना है ताकि वो गलत राह पर ना चले। और सनातन धर्म सर्वोपरि है। पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति का धर्म सनातन धर्म ही है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं कि ये पूरा संसार एक परिवार है, हम सब उसी परिवार से हैं जहाँ से सब आए हैं। हमारे लिए कोई जाति धर्म, अब जाति जनगणना की बात चल रही है देश में कि जातियों में जनगणना कराओ, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा, फालतू की बातें। एक धर्म क्यों नहीं रखते सबका? सनातन धर्म या जो भी आप कहो, मनुष्य धर्म सबसे ऊपर है। अगर आप सनातन का विरोध करते हो कोई भी, तो मनुष्य धर्म का पालन करो। तो हमारा धर्म जो सनातन धर्म है, ये मनुष्य धर्म है। मतलब हमारे लिए मनुष्य को क्या क्या धर्म अपनाने चाहिए भाई? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, प्रकृति की रक्षा करो, प्रकृति की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, ऑर्गेनिक खेती करो, और अपने कर्मों में आपके कुशलता होनी चाहिए। कर्मों में अपने कर्मयोग से पीछे नहीं हटना। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्मयोग करना है। तो जब आपके कर्मों में योग आएगा तो फिर क्या होगा? फिर सारे काम आप ऐसे करोगे जैसे भगवान को अर्पित कर रहे हो अपने सारे कर्म। जो भी करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कोई आपसे कहे कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, अगर कोई कहता है कि मान लो किसी की आपसे लड़ाई हुई, तो सब कह देते हैं कि भाई कर्मों को भुगतना पड़ेगा या तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। अगर कोई आपसे कह रहा है तो आपको खुशी होनी चाहिए। तो आपके कर्म ऐसे अच्छे होने चाहिए कि आपको ये लगे, अगर कोई बद्दुआ भी दे रहा है कि आपके कर्मों का फल मिलेगा, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा, पर अच्छा मिलेगा, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं। ऐसे आपको हर दिन अच्छे अच्छे कर्म करते जाना है और लोगों को भी इसके साथ जोड़ो। बहुत दुनिया में आपको मैं बताऊं तबाही मची पड़ी है। आप कभी देखना हॉस्पिटल्स में, या फिर आप बस हॉस्पिटल में ही देख लो, सारी की सारी दुनिया तो वहीं मिलेगी आपको, आधे से ज़्यादा तो। और किसी को क्या बीमारी, किसी की बीपी ठीक नहीं हो रहा, कोई शुगर से परेशान, किसी को बुखार हो गया। क्यों? इम्यूनिटी कमज़ोर है। अब इम्यूनिटी अच्छी कैसे होगी? जब अच्छी चीज़ें खाएंगे। खा तो रहे बकरे, मुर्गे। अब मुर्गे की खुद की इम्यूनिटी कमज़ोर बेचारे की, वो तुम्हारी इम्यूनिटी कहाँ से अच्छी कर देगा? है ना? उसको बेचारे को वैसे इंजेक्शन लगा लगा के इतना बड़ा किया।
तो उसको खा के इम्यूनिटी अच्छी होगी कि आंवला एलोवेरा गिलोय खा के? गिलोय खानी चाहिए, पीनी चाहिए। अगर कच्ची मिल जाए तो कच्ची चबा लो, वरना गिलोय का जूस पियो सुबह सुबह उठते ही। आंवले का जूस पियो। आंवला तो कहते हैं ना, एक एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, कि एक सेब हर दिन खाना चाहिए। तो उससे भी ज़्यादा गुण, क्योंकि अंग्रेजों के पास एप्पल था, उनके पास आंवला नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इसलिए उन्होंने एप्पल बताया। बाकी आंवले में सेब से ज़्यादा जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें होते हैं। तो आंवला सुबह सुबह खाना चाहिए। खाली पेट आंवले का जूस पी लो, आंवले का पाउडर खा लो। इससे आपकी मतलब ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में। हाँ भाई, कैसे बैठे? खाली ऐसे बैठो। तो ऐसे अर्ध मत्स्येंद्रासन, तो ऐसे आसन में भी लंबा टाइम बैठना चाहिए। चलो अब सीधे लेट जाओ, सीधे लेटो। तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप देखोगे। अच्छा, अब एक चीज़ और चल रही है, ठंडा मतलब कोका कोला। आज कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन ड्यू। तो इन चीज़ों का बहिष्कार करो। देखो, पहली बात तो यह है कि ये हमारे इंडिया की है ही नहीं। दूसरा, इसके अंदर कुछ भी पोषक तत्व नहीं है। क्या है वो? खाली सोडा है, उसमें कुछ उन्होंने केमिकल मिला के उसका टेस्ट बना दिया, वो आपको अच्छा लगने लगा। लेकिन उसके अंदर 1% कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको हेल्थ के लेवल पे हील करे, कुछ आपको सेहतमंद, आपका कुछ उससे निकल के आए। तो ऐसी चीजें क्यों पीनी? फिर दूसरी बात है, इनका पैसा कहाँ जाता है? विदेश में। तो हमको अपने देश का पैसा अपने देश में ही रखना है। गन्ने का जूस पियो, किसान के पास पैसा जाएगा। और मौसमी का जूस पियो, संतरे का जूस पियो। ये क्या है? पी लिया, बोतल में रखा हुआ 2 लीटर की बोतल आती है ऐसी जैसी, बिल्कुल काला पानी कहाँ होता है? नाली में। तो वो नाली का पानी हुआ एक तरीके से, उसमें ना तो कोई टेस्ट है। तो इन चीज़ों को छोड़ो, अच्छी चीज़ें खाओ। पीने की चीज़ हुई है कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें नहीं पीनी है हमको। पीना है तो नेचुरल जूस पियो। जैसा हमारे शरीर के अंदर जाएगा ऐसा ही फिर वो हमारे बाहर दिखेगा। अगर हम पिज़्ज़ा, बर्गर और ये चाउमीन, मैदा, ये सब खा रहे हैं तो हमारे चेहरे पे अलग ही दिखेंगे। अब आप देख लो, ये चाइना के लोग होते हैं जो कैसे होते हैं, इनकी छोटी छोटी आंखें गोल गोल होते हैं, ये क्यों? मैदे की तरह फूले हुए होते हैं। और हमारे लोग होते हैं बिल्कुल ऐसे तने हुए। भारत के लोग तो बड़े लंबे, हट्टे कट्टे, चौड़े होते थे, क्योंकि खान पान इनका अच्छा होता था। अब आ रही है नई जनरेशन, बिल्कुल ख़त्म। थोड़ा थोड़ा सा इनको भगा दो तो इनको सांस इतने चढ़ जाते हैं कि इनके फेफड़े फटने के लिए तैयार। तो आपको अपना सामर्थ्य फिर से वापस लेके आना है, खोया हुआ सामर्थ्य, जो भी आपके भारत के पास अपार संपत्ति है, हमारी योग संपत्ति है, इसको प्रचार प्रसार करना है इसका। और लोगों को रिजल्ट दिखने चाहिए कि हाँ भाई, ये बंदा योग करता है, इसकी लाइफ में चेंजेस हैं, ये बीमार नहीं पड़ता, या फिर ये खुश है अपनी लाइफ में। तो योग को इस तरीके से प्रचार भी करना है इसका, खाली अपने लिए नहीं करना। ऐसे करो दोनों पैरों से। फिर बात आती है कि भाई कैसे करा आप लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा? ऐसे ही कर लिया बस। आप लोगों को पहले क्या बनाया? नशेड़ी बना दिया, चाय कॉफ़ी पीने वाले बना दिए। सुबह सुबह उठेंगे, चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, फिर बीड़ी सिगरेट पिएंगे सुबह उठते ही, वरना उनका पेट ही साफ नहीं होता। जैसे इसमें कुछ वो धुआं ऊपर की जगह नीचे से निकलता हो। तो ऐसी चीज़ें खाने पे लगा दिया आपको। चाय पियो, कॉफ़ी पियो, फिर ये पिज़्ज़ा, बर्गर, KFC, मैकडोनल्ड, सब में सड़ा हुआ खाना मिलता है। कितने कितने दिन पुराने वो बंद रखे रहते हैं, टिक्कियाँ रखी रहती हैं, और उनको खा रहे हो सड़े हुए को। फिर उसमें वो डालते हैं क्रीम, मेयोनीज़ वगैरह, वो भी ऐसे फर्मेंट हो के बनती है। फिर दारू का बड़ा सीन चलाया अंग्रेजों ने, दारू बना के पिला दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये दारू तो अंगूर का रस है। तो भाई वो अंगूर ऐसे ही खा लो ना कच्चे, दारू उसको सड़ा के क्यों पीना? तो ऐसे दारू का भी खेल खत्म करना है। दारू पियोगे तो दिमाग अशांत हो जाता है,
लीवर खराब होता है, और हो रहे हैं लोगों के, फिर भी नहीं पीनी छोड़ रहे हैं। दारू पी के बुद्धि का नाश हो जाता है, शरीर का नाश। चलो ऐसे करो सर्वांगासन। तो आपको अपने कर्तव्यों से नहीं भागना है बच्चों। सबके अपने लक्ष्य होने चाहिए, और आपका लक्ष्य किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। बस अपना करते रहो काम चुपचाप। योग किया और अपने काम में लग गए, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये फालतू के चक्रों में नहीं पड़ना। आपको बॉलीवुड की तरफ तो जाना ही नहीं। बॉलीवुड ने तो आधे देश को, क्या पूरे देश का ही नाश करके रख दिया। सारी संस्कृति खराब कर दी। सब ऐसे वाहियात तरह के टीवी शोज, पिक्चर में ऐसे सीन दिखाते हैं। अच्छा बताओ, कौन चाहेगा अपने घर के बच्चों को इस तरह के संस्कार देना कि कोई दारू पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा, और इसको बड़ा महिमा मंडित करते हैं, मतलब ना लड़कीबाजी, रेप, हत्याएं, ये सब दिखाते हैं पिक्चरों में, और फिर ऐसा ही आप लोग करते हो। अगर आपके रोल मॉडल अच्छी शिक्षा देंगे, अगर आप उनको मॉडल मानते हो, रोल मॉडल मानते हो, तो वो आपको अच्छी शिक्षा देंगे, तो आप अच्छे काम ही करोगे। लेकिन नींव ही खराब होगी आपकी, तो आपको बना दिया कंज्यूमर, और आपके ऊपर व्यापार करने पे लगे हुए हैं। कुछ भी आपको बेच देंगे। ये क्या होता है वो, ये क्रीम है, ये एक हफ्ते में गोरा कर देगी, ये फेस वॉश, आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा, और केमिकल है उनमें। नेचुरल हो तो चलो बात भी है, ठीक है, चेहरे पे एलोवेरा लगाओ, खीरा घिस लो अपने चेहरे पे, और बहुत सी चीज़ें हैं चेहरे पे लगाने के लिए, मुल्तानी मिट्टी होती है, लेकिन उनमें क्या मिलेगा, सारा केमिकल, ये सब चीज़ें। और फिर आप अपना सोचते हो कि हाय मैं तो अच्छा हुआ नहीं। वो इसी तरह फिर मेकअप कराते हैं। अच्छा, लड़के भी जाते हैं अब तो ब्यूटी पार्लर में, लड़कियां तो जाती थी आजकल लड़के भी अपना कहीं फेशियल, कहीं फेस पैक, और क्या क्या होता है, पेडिक्योर, मैनिक्योर हाँ, लड़के भी बच्चों अरे तुम्हें कौन देखने आ रहा है, या तुम कहीं अच्छा, योग करो, देखो ऐसे चमकेगा चेहरा बिल्कुल। किसी मेडिक्योर पेडिक्योर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना लड़कियों को ना लड़कों को। ऐसे रहो ना जैसे हो, क्यों फालतू का दिखावा करना। और मेकअप कराने का मतलब क्या है कि आप में कुछ कमी है, उसको आप छुपा रहे हो, तो कमी अपने अंदर नहीं रखिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोग हो या लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी मेकअप कर लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, और भाई गाड़ी उनकी खराब। गाड़ी मतलब ये शरीर उनका, कहीं पेट मोटा, कहीं पीठ मोटी, शरीर का कोई बैलेंस नहीं है, अकाउंट में भले ही बैलेंस पड़ा हो। अच्छा, कुछ लोग घर बनाते हैं बहुत बढ़िया, और अपना घर उजड़ा पड़ा है, जिसमें भगवान रहते हैं। मन मंदिर हमारा जो है, शरीर मंदिर है, इसमें मछली उजाड़ बिल्कुल, इसमें नहीं है एक धेले की भी कोई अच्छी चीज। घर बनाएंगे ऐसा बिल्कुल चमकदार, अपने अंदर कोई चमक नहीं है। तो ऐसे करके इन सब से बिल्कुल, जो भी योग नहीं करते हैं और जो योग करते हैं, उनके अंदर हमेशा ही एक अलग लेवल का डिफरेंस रहेगा। जो योगी हो, आप सब लोग योग करते हो, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी माइंड, आपका बैलेंस, लाइफ में रिलेशनशिप, सब कुछ इतने अच्छे रहेंगे, और आप दूसरे देख के, लोगों को, दूसरों को देख के समझ जाओगे कि हाँ ये बंदा खुश नहीं है। चेहरा आदमी का सब कुछ बता देता है। कहते हैं ना, फेस इज अ मिरर। किसी के चेहरे पे खुशी है, अलग ही दिख जाती है, कोई खुश है बंदा। चलो ऐसे करो मरकट आसन। और कुछ लोग सुबह सुबह दिन निकलते ही ऐसे चेहरा बना के रखते हैं, जैसे बस भगवान आज का दिन और निकाल दे, रात को सो जाएंगे, कल सुबह फिर उठ के चल पड़ेंगे। ऐसा ही हो रहा, सुबह सुबह आएंगे, 9 बजे पंच करेंगे, फिर लंच करेंगे टाइम से, फिर अपना शाम का पंच का इंतजार कि कब 4:25 हो। 4:30 के पंच पे 4:25 पे ही लाइन लग जाती है बस ऐसे ही जीवन काट रहे हैं, कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि भाई बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, जिनको ये बच्चे फीस दे रहे हैं, तो हम इनको कुछ वैल्यू दें। हालांकि सब ऐसे नहीं होते, पर आजकल ज़्यादातर ऐसी है। अच्छा, खाली प्राइवेट में नहीं है ऐसा, प्राइवेट में तो चलो कर भी रहे काम, सरकारी वालों ने तो बेड़ा करके रख दिया।
तनख्वाह लेंगे 70-80 हज़ार रुपये प्राइमरी टीचर भी, और बस फिर पढ़ाई उनकी देख लो आप कैसी है। कोई बच्चे को भेजना ही नहीं चाहेगा सरकारी स्कूलों में, वरना सरकार इतनी सैलरी दे रही है टीचर्स को, तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त मिलती है, हमें अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए। तो गलती कुछ हमारी भी है, क्योंकि अगर हम बच्चों को भेजेंगे तो फिर हमें सवाल करने का भी तो अधिकार है उनके टीचर से, लेकिन हम लोग ना तो भेजते हैं ना हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं। बस चल रहा अपना 4 पैसे आए प्राइवेट में भेज दो बच्चे को, फिर वहाँ से ऐसे ही बस जो गरीब गुरबा बच्चे हैं खाली जाएंगे, नाश्ता पानी करके आ जाएंगे, जो मिड डे मील चलती है, और ऐसे ही अपना चल रहा है। तभी तो शिक्षा हमारी इतनी खराब हो गई। शिक्षा के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, हमारी नींव ही खराब है। बचपन से लेकर अभी तक बच्चों को क्या बनाया जा रहा कुछ पता नहीं, क्या पढ़ाई चली, चलो ऐसे करो नौकासन। पढ़ाई का सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ है, यही नहीं पता बच्चे क्या बनेंगे, ना तो उनमें कोई स्किल है छोटे बच्चों में, ना उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है। जितना महंगा स्कूल, ये सोचते हैं कि बस ये सबसे बढ़िया, और बच्चों से कुछ पूछ लो ना तो उनको इंग्लिश बोलनी आती और ना उनको हिंदी लिखनी आती। वो ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ पा रहे, ना वो हिंदी में, ना उनके बस का कुछ दिखता है आगे। फिर बच्चे हो जाते हैं बेरोजगार। अब भारत जैसा युवा देश, ऐसी शिक्षा किस काम की जो आपके बच्चों को बेरोजगार छोड़ दे। पढ़ लिए BA MA, अभी एक बार कुछ सालों पहले की बात है, PhD करे हुए बच्चे चपरासी के फॉर्म भर रहे थे। अब PhD करने के बाद चपरासी का फॉर्म भर रहा, तो सोचो उसने क्या किया जीवन में। मैं देखता हूँ तो बड़ा मजा आता है। मैंने कहा यार दुनिया कहाँ जा रही है, कोई किसी का मकसद नहीं है, सब ऐसी चलो उल्टे लेट जाओ। तो पढ़ाई हमारी जब बचपन से बच्चों को ध्यान ही नहीं बता रहे, जब हमारी जो सनातन संस्कृति की पढ़ाई है, हमारे जो आदर्श हैं, हमें उनके बारे में अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। अब एक चीज़ और है, अच्छा जब रामायण काल की बात करें तो उस टाइम पे जो भाभी होती है वो माँ समान, मतलब माँ समान कहते ही हैं, आज तक भी कहते हैं, पर अब क्या हो गया, अब लोग बाग ने इतनी अश्लीलता फैला दी कि अब क्या है, गाना है एक हरियाणा का कि भाभी तू पटोला कती बम्बकारी गोला से है ना, सुना होगा कभी, देखना। तो मतलब ऐसे ये बहुत मतलब विचारों के लेवल पे भी आपको प्रदूषण मिल रहा है कि आपके दिमाग में इस तरह के विचार आएंगे। अब बनाने वाले बना रहे, गाने वाले गा रहे हैं, लेकिन क्या संस्कार दे रहे हो आप लोग? 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोक के ना मुझे किसी ने रोका है भाई। हाँ गाने तो सुनता हूँ मैं, मतलब सुनता था, अब तो नहीं, खैर अब तो मैं भजन सुनता हूँ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। अब ट्रैक चेंज हो गए मेरे, चलो भुजंगासन करो। तो ऐसे ही फिर आप योगा करोगे तो आपके भी लाइन चेंज हो जाएंगे, फिर आप भगवान की अंग संग रहोगे, भगवान के अंग संग रहोगे, भगवान के यंत्र बन के काम करोगे कि भगवान ने मुझे इस धरती पे खाली भोग के लिए नहीं भेजा है, योग करने के लिए भेजा है, इस सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। फिर एक भजन है, नाम है तेरा तारणहारा, तू कितना सुंदर होगा, ऐसे कुछ, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसे आंख बंद करके आपको भगवान के अंग संग रहना है कि हे भगवान, हर दिन सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करो कि तूने मुझे जीवन दिया है, इसको मैं सही तरीके से जीऊँ, तेरी हर कर्म को तेरी पूजा मान के करूँ। करो भुजंगासन करो। रुक क्यों गए? रुकना नहीं है, आराम नहीं, बिल्कुल भी विश्राम नहीं। चरे वेती। अगर थक जाओ तो विश्राम नहीं करना, श्रम मूलक विश्राम करना है कि विश्राम में भी श्रम करते रहे। जैसे थक गए तो ऐसे करे तो मकरासन कर लिया, फिर सांस उतर गए तो फिर से ऐसे भुजंगासन में लग गए। 2-3 सांस में सांस ठीक हो जाते हैं।
तो ऐसे आपको पूरा हार्ड योगा भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, फिर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क तभी होगा जब आपका दिमाग आपको सही दिशा देगा। आप गलत चक्रों में मत पड़ो, खाली ये जो चलता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्रों में ना पड़ो। पड़ो तो उसको भी योगी बनाओ। देखो जो योगी होगा वो आपसे सच्चा प्यार करेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बाकी तो जो भोगी होगा वो आपको हमेशा दुख पहुंचाएगा, आपको जीवन भर दुखी रखेगा, वो आपको कभी खुशी नहीं दे सकता जो भोगी होगा। योगी बनो और योगियों को बनाओ, योग का प्रचार करो, योग करो, योग कराओ। समझ में आई बात? तो ऐसे आपको हर दिन अपना योग में जीवन जीना है। क्लास में सीधी कमर करके बैठो, जैसे आपको हर दिन बताता हूँ। मूल बंद लगाया करो क्लास में मतलब जब भी टाइम मिले ध्यान अपना मूल बंद पे लेके गए, तुरंत आपका दिमाग सेंटर में। फिर आप कुछ भी गलत करने से पहले सोचोगे गलत होगा ही नहीं आपसे, आपके सारे डिसीजन अच्छे होंगे। चलो ऐसे धनुरासन। तो पोल्यूशन तो दुनिया में तरह तरह का है। अब दिल्ली में जाओ तो एयर पोल्यूशन है, फिर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो वहाँ पे अलग तरह का पोल्यूशन है, आपको विचारों की दृष्टि से बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। और पानी का पोल्यूशन, वैचारिक पोल्यूशन, आर्थिक भी पोल्यूशन बहुत है लोगों के अंदर, भ्रष्टाचार। पता नहीं लोग बाग कैसे ये सोचते हैं कि बस मेरा काम निकल जाए। क्या हुआ निकिता? ऐसे धनुरासन। तो आप लोगों को जब यहाँ से जाओगे कहीं बाहर भविष्य में, अच्छी जगह आपको अच्छी पोजीशंस पे जाना है जहाँ से आप इन सारी चीज़ों को चेंज कर सको, जहाँ से आप डिसीजन लो ऐसे कि पूरी दुनिया देखे। इस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना है। भले ही आप सरकारी नौकरी में जाओ, चाहे आप सरकार में जाओ, चाहे आप नेता बनो चाहे अभिनेता बनो, आपको अच्छी चीज़ों का प्रचार करना है। और देश आपका गुलाम हुआ क्यों था? आप लोगों को पहले वो दिया क्या है, चाय कॉफ़ी, फिर दारू वगैरह दी, दारू पिला के फिर आपकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म कर दी। फिर वो कुछ जातियों में बांट दिया, इसकी जाति उसकी जाति, ये मेरे खेत में नहीं आएगा, ऐसे करके फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला अपनाया और आपके ऊपर राज करो। अभी भी आप लोगों को क्या लगता है, गुलाम हो कि आज़ाद हो? गुलाम हो अपनी सोच के। आप लोगों के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, अब हम गुलाम नहीं, अब हम रोगी नहीं, अब हम योगी बन चुके हैं। अब आप एलोपैथी की दवाइयाँ खाते फिरते हो, जरा सी खांसी जुकाम हो गया, ले आए दवाई भाग के। अगर योग करो तो कितना अच्छा रहेगा, बिल्कुल बीमारी होगी नहीं शरीर में। एलोपैथी का काम अलग है, ठीक है, वो मतलब ठीक है, आपको मतलब हर टाइम उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत इमरजेंसी केस में चलो अनुलोम विलोम करो, तब आप एलोपैथी ले सकते हो। लेकिन आप योग करोगे तो उनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ऐसे एकाग्र चित्त होके अंतर्मुखी हो गए और दिन भर अंतर्मुखी रहो। अंदर ही अंदर आपके जो बातचीत चलती रहती है अकेले आपस में, उस पर ध्यान रखा करो। वहीं से कुछ विचार ऐसे निकलेंगे जो आपको नई दिशा नई दृष्टि देंगे जीवन में। और कब कौन सा मौका आपके लिए लाइफ चेंजिंग बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। बस अपना कर्म करते जाओ। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। तो भगवान की कर्मफल व्यवस्था है। बहुत से लोग लूट मार, चोरी डकैती, आतंकवाद, नक्सलवाद, इन तरह की चीज़ों को करते हैं तो उनको ऐसे ही परिणाम भी मिलेंगे। तो इसलिए गलत काम आपको कुछ नहीं करना। हमेशा चीज़ों को सिक्योर करके रखो। सिक्योर मतलब हर चीज़ आपके आसपास भी है वो आपसे खुश हो, आपकी संपर्क में आके उसको अच्छा लगना चाहिए। आप यहाँ पर हॉस्टल्स में रहते हो तो यहाँ की चीज़ें उनकी केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। तोड़ फोड़ करो, अनुलोम विलोम तो करो। और जिनको चश्मा लगा हुआ है वैसे खाली टाइम में बैठे अनुलोम विलोम करो, पता ही नहीं चलेगा आपका चश्मा कब हट जाएगा। क्योंकि आपकी ये जो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी है, इनका जब बैलेंस आएगा तो फिर आपके बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है
तब आपके सारे रोग यहाँ से तीसरी आँख से सारे के सारे भस्म हो जाएंगे। कहते हैं ना शिव जी की तीसरी आँख खुली तो सब कुछ भस्म कर देते हैं, तो ये वही तीसरी आँख का जादू है जो अगर आपकी खुल गई, आपका आज्ञा चक्र अगर खुल गया, अगर क्या खुलेगा ही वो, लेकिन उससे पहले आपको पूरी तपस्या करनी पड़ेगी। हर दिन, हर पल, हर क्षण ऐसे आपको योग करना है, पूरा दबा के, मेहनत के साथ, ध्यान के साथ, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ। चलो बाह्य प्राणायाम करते हैं आज। अब बाह्य प्राणायाम देखो, अभी मूलाधार चक्र तक हम पहुँचे, अब हम 2 चक्रों की ओर आगे बढ़ते हैं। आज स्वादिष्ठान मणिपुर, ठीक है। मूलाधार आपको लगाना आ गया, मूलबंध, तो मूलबंध लगाया, लगाओ लगाओ मूलबंध, कमर सीधी हो गई देखो खुद ही, है ना। तो ऐसे मूलबंध लगाया। फिर अब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। देखो बाह्य प्राणायाम में कैसे करना है, ऐसे सांस बाहर छोड़ना है, एक सांस अंदर लिया जैसे नॉर्मल सांस, और ऐसे, और बाहर छोड़ के ऐसे पेट को पूरा पीछे, मतलब पीछे जाना चाहिए, पेट पे पूरा प्रेशर लगना चाहिए, और उस सांस को बाहर रोक के रखो, ठीक है। सांस बाहर रोका और तो मूलबंध लगाओ, फिर उसी में ही मूलबंध लगेगा, और ऐसे गर्दन नीचे करेंगे तो ये यहाँ से लग जाता है जालंधर बंध, मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। ये त्रिबंध है, मतलब 3 बंध लगते हैं इसमें बाह्य प्राणायाम में। तो जैसे आप पेट अंदर करोगे और मूलबंध लगाओगे, पेट अंदर किया तो वो मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। यहाँ से समझ में नहीं आए तो बता देना। देखो ऐसे, ऐसे सांस बाहर रोक के होल्ड करो, फिर वापस से करो, कम से कम 5 बार करो। ऐसे आपकी प्राण शक्ति पर आपका नियंत्रण आएगा। प्राण शक्ति आपकी ऊर्ध्वगामी बनेगी। जो आपकी जीवनी शक्ति है, जो मूलाधार चक्र से आपकी शक्ति ऊपर उठनी है, तो वो ऐसे बाह्य प्राणायाम से मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध लगेगा, तो आपकी शक्ति आपको ऊर्ध्वगामी होती हुई दिखाई देगी जब आप मूलबंध लगाओगे ऐसे बाह्य प्राणायाम में। फिर से करो। सारे प्राणायामों का राजा बाह्य प्राणायाम, ठीक है। सबसे बड़ी महिमा है प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम की इसकी। इसको हम त्रिबंध के साथ करते हैं, मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। चलो एक बार और करते हैं लास्ट टाइम। कम से कम 5 बार हर दिन करा करो, सुबह किया करो। और जो पेट की बीमारियाँ होती है ना, जैसे तुम्हें है कुछ प्रॉब्लम्स, वो सारी ठीक हो जाती हैं, तुम्हारी भी ठीक हो जाएंगी, है ना। तो वो सारी दिक्कत आपकी ख़त्म। और तुम जैसे पतले से हो तो पेट पे जब जोर पड़ेगा, आते आपकी ऐसे सुकड़ेंगी, फिर वो जब ऐसे खुलेंगी तो फिर क्या होगा, फिर उनका पचा हुआ सारा रस उसमें आपके शरीर में लगेगा वो। कब्ज जैसी बीमारी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। बहुत से बच्चों को दिक्कत हो जाती है, धात पड़ने लगती है, या फिर कब्ज हो जाती है। पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छा है ये। किसी को पाइल्स हो जाए तो ऐसे बाह्य प्राणायाम करने से पाइल्स ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे बाह्य प्राणायाम हम करते हैं। उसके बाद उज्जाई करो। चलो फिर अपना कम्युनिकेशन चक्रों का बड़ा खेल है। अगर आप के चक्र खुल गए तो फिर आपका जीवन बिल्कुल ऐसे हंसते खेलते रहोगे, मस्त रहोगे जीवन में। जो कुछ मिलेगा
उसमें खुश रहोगे और जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चाहिए ना बहुत कुछ, सपने चलते रहते हैं दिमाग में कि हाँ सर ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी ये हो वो हो, फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी, फैमिली वालों को भी योग कराओ। ठीक है, चलो उज्जाई प्राणायाम करते हैं ऐसे। इसमें भी मूलबंद लगाओ। और लेफ्ट सांस, लेफ्ट नोज से सांस बाहर छोड़ेंगे फिर से। आधा मिनट, एक एक मिनट तक सांस होल्ड करना होता है। सांस अंदर लिया, उसको होल्ड करके रखो, फिर आप देखोगे आंखें बंद करके, जब आप देखोगे सांस अंदर है तो आपको पता चलेगा कि अंदर क्या क्या हलचल हो रही है, फील होती है चीज़ें साथ के साथ एक पल में। ये देखो ये ऋतुराज तो मोटा हो गया, इसने तो वजन गेन करना शुरू कर दिया है भाई, लग रहा है ऐसा हो जाएगा। देखो जो पतले हैं वो मोटे हो जाएंगे, जो मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे। अच्छा, मोटापा कम करने का एक सबसे रामबाण नुस्खा है, जिसको भी वेट कम करना है, क्या करना है, करना है वेट कम किसी को, तुम्हें भी करना है, तुम्हें भी करना है। देखो सुनो मेरी बात, अभी यहाँ से जाओगे ठीक है, तो थोड़ी देर रनिंग करो। कितनी देर, पहला दिन अगर आज है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से अगर नहीं रनिंग करी होगी तो फ़ोन में टाइमर लेना, स्टॉप वॉच चालू करना और उसको चलाना और भागना। भागना मतलब रनिंग, ठीक है, ऐसे नहीं, एक तो होता है तेज तेज चलना, चलना नहीं है, पूरा एक पैर उठे ऐसे ऐसे भागना, जैसे समझ गए ना, तब भागो। और कितनी देर भागोगे टाइम देख लेना, अगर 20 सेकंड भाग लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, 20 सेकंड भी ऐसे फेफड़े फट जाएंगे कि मर गया बस ऐसे। 20 सेकंड नहीं भाग पाएंगे, मैं बता रहा, जैसे भी जिनको भी वेट ज़्यादा है और जो पहली बार भागेंगे, तुम अगर रनिंग नहीं करते ना, भाग के देख लेना टाइमर लगा के, 30 सेकंड भाग लोगे, 50 सेकंड भाग लोगे, 1 मिनट तक बस मैक्सिमम बता रहा। अगर तुम जैसे पतले से हो और जैसे तुम मोटे मोटे हो, थोड़े से वेट कम करना है तो रनिंग करो, इतना करो कि जैसे टाइमर देख लिया कि आज मैं भागे 20 सेकंड में मेरे सांस ऐसे चढ़ गए कि बस अब और नहीं, 1-2 स्टेप और आगे रख लो और भागना है। और ऐसे करके अगर 10 दिन कंटिन्यू भाग लिए, 10 दिन में 10 किलो वजन गायब, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। और 10 दिन में वजन पता ही नहीं चलेगा आपका कहाँ गया। बस जैसे आज 20 सेकंड भागे, कल को थोड़ा 5-10 सेकंड और बढ़ा दो, क्योंकि फिर फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी कि सांस लंबा लंबा लोगे तो फेफड़े भी फूलेंगे। और पसीना आना चाहिए, पसीना तो आ जाएगा इतने में ही। जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पे रनिंग करो, ग्राउंड में जाओ, माल रोड पे भाग लो और है ना, तो पैर ना मुड़े, तो इसलिए प्लेन सा एरिया देखना, अगर ग्राउंड में गड्ढे वड्ढे ना हो, अभी तो शायद कीचड़ हो रहा होगा, नहीं तो जैसे भी देखना 10 दिन भाग के देख लो। और खाली टाइम से 1 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होता, अगर 1 मिनट भी रोज़ भाग लिए, पहले दिन तो भाग ही नहीं पाओगे, तो 1 मिनट अगर आप 1 मिनट कंटिन्यू करके 10 दिन भाग ले तो आपको रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा। कह के बोल रहा हूँ क्योंकि ये आजमाया हुआ है। और जो मैडम थी परसों, जिनके लिए हमने वीडियो बनाई थी पथरी वाली, उनको भगाया मैंने कल सुबह। मैंने कहा मैडम भागो तो आज सुबह कह रही सर वो पेट भी दुख रहा, टांगे भी दुख रही। मैडम मैंने कहा माल भी तो खूब खा रखा आपने
अब निकलेगा तो है ही है किसी ना किसी तरीके से। तो रनिंग करने से सबसे जल्दी वजन भागता है। अगर वजन कम करना है, ऐसे हो जाएगा बिल्कुल स्लिम फिट, जैसी बॉडी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा पोस्चर बिल्कुल बॉडी का, ठीक है, जहाँ भी ये मोटा हार्ड मांस लटके हुए ना, सब बिल्कुल नॉर्मल। और 1 मिनट भागना कोई बड़ी बात नहीं थी, सुबह भाग लो, शाम को भागने में शर्माना तो किसी से है ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो वेट लॉस करने का सबसे बढ़िया रामबाण तरीका यही है, भागना और भागना, और फिर वजन आपका गायब होता हुआ दिखेगा, खुद ही पता चल जाएगा आपको, ऐसे कोई कहने वाली बात नहीं। अभी पेट में जहाँ भी एक्स्ट्रा फैट है वो सारा बर्न होकर बाहर 10 दिन के अंदर। लेकिन 10 दिन कंटिन्यू करने के लिए जज्बा चाहिए। सुबह सुबह उठो, 1 मिनट में कितनी देर लग रही है हॉस्टल से बाहर, हॉस्टल में भाग लो, तुम्हारे हॉस्टल में तो स्पेस है, तुम्हें तो खैर करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो वेट गेन करना तो तुम पुशअप्स लगाओ, ठीक है। चलो अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार भ्रामरी करते हैं, फिर ओम का जाप करते हैं और फिर इसको समाप्त करते हैं। चलो, पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, और फिर अच्छा, जैसे आप अभी भ्रामरी कर रहे हो, तो जब हम आंखें ऐसे बंद करते हैं उंगलियों से, तब हमें बिल्कुल अंधेरा, घनघोर अंधेरा दिखाई देता है। और जैसे ही हाथ हटाते हैं तो उस टाइम ऐसे प्रकाश हो जाता है हमारे यहाँ पर पूरे मस्तिष्क में। ऐसे ही जैसे मैं बोलता हूँ कि हजारों सूर्य जितना प्रकाश एक योगी के अंदर दिखाई पड़ता है, वही ये ब्रह्म ज्योति है, जो आत्मा है, परमात्मा है, उसका आपको ऐसे ही दर्शन हो जाएगा किसी दिन। ऐसे ही ज्योति प्रकाश में आपके यहाँ पर जब तीसरी आँख में जागृत होगी, तब आपको अनुभव होंगे कि हाँ, कुछ शक्ति है। अभी आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, फिर हल्के हल्के से यहाँ पे ब्रह्म ज्योति आपको दिखाई देनी शुरू होती है, पूरा प्रकाश हो जाएगा। बाहर तो आपको आँख खोलने के बाद ऐसा लगेगा कि बाहर अंधेरा है, अंदर कुछ ज़्यादा ही तेज था। चलो अब ओम का जाप करते हैं ऐसे। बैठे रहो बस आँख बंद करके। और जैसे आपको हर दिन बताते हैं, कुछ भी एक चीज़ समझ में आई उसी को फॉलो करना शुरू कर दो। जैसे आज आपको बताया कि बॉलीवुड की तरफ नहीं जाना, गलत विचार, गलत वाणी, गलत व्यवहार हमारे आचरण में नहीं होना चाहिए योगी के। और ऐसे जो भी चीज़ समझ में आए उसको लागू करना शुरू कर दो, फिर आपका जीवन बिल्कुल ऐसा होगा जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। और जो योग नहीं करते उनको छोड़ दो उनके हाल पे, वो फिर सब हमारे लिए ही काम करेंगे वो सब लोग।
आप फिर लीडरशिप रोल में आओगे, लीडरशिप क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। तो जैसे आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ से बड़े बड़े इतिहास लिखने हैं, आपको बहुत सारे फैसले ऐसे लेने हैं जीवन में जो हमारी अखंडता को खंडित करते हैं, जिस वजह से हमारा देश टुकड़ों में बट के आज ऐसे आधा हो गया है, इधर बांग्लादेश चला गया, इधर अफ़गानिस्तान तक जा चुका है, फिर से कवर करना है उसको। तो ऐसे आपको योद्धाओं की तरह अपने फिर से अखंड भारत पे पूरा का पूरा अखंड भारत बनाना है, और ऐसे ही फिर से भारत में पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का राज लेकर आना है। और ये काम सनातनी लोग तो करेंगे, बाकी लोगों को क्या पड़ी है। आप सब लोग सनातनी हो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव के आप वंशज हो, वंशधर हो, उन्हीं के ही विग्रह रूप हो। आपके अंदर वही आत्मा है जो भगवान राम में थी, भगवान कृष्ण में, भगवान शिव में। तो उसी तरह अपने आप को बनाते हुए लेकर चलो, कुछ भी बिगाड़ना नहीं है। और ऐसे अपने हाथों को गर्म करेंगे तो एनर्जी हमारी तुरंत पूरी शरीर में प्रवाह हो जाती है, जो कि हाथों में पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। तो ऐसे पूरे शरीर का अंग पूरा जो भी हमारे पार्ट्स हैं सबको एनर्जी मिलती है। गर्म करके ऐसे आँखों पे लगाते हैं, और फिर आप जैसे आँखों पे लगाया तो अंधेरा दिखा, और जैसे ही खोलोगे तो ऐसे बिल्कुल आप नई ऊर्जा आपके अंदर हर दिन आती है। हर दिन सुबह को नया जन्म मिलता है। बहुत से लोग तो उठते ही नहीं, आज भी बहुत लोग नहीं उठे होंगे। हाँ, कल को भी नहीं उठेंगे बहुत से लोग। कुछ लोग अभी जैसे हम बात करें एक्सीडेंट में मर गए होंगे कहीं कोई हॉस्पिटल में पड़े होंगे इमरजेंसी में, किसी को आईसीयू लग रहा है, कोई ऑक्सीजन पे पड़ा है। और खाली बड़ी उम्र के नहीं, आजकल तो बच्चे भी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। तो यही पहले छोटी बीमारी होती है, फिर वो बड़ी बीमारी हो जाती है। तो इसलिए बीमारियों को भगाओ, योग करो, पसीना टपकाओ, रोग भगाओ। ठीक है बच्चों, चलो ऐसे ख़त्म कर देते हैं। कर दो इसको बंद, कैमरा को।